अस्सलामुअलैकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। कराची साइट एरिया संदूक से मिलने वाली खातून की लाश का मामला अब हर गुजरते दिन के साथ उलझना शुरू हो चुका है। कातिल एक से ज़्यादा निकले हैं। घर वालों ने किस पर शक का इजहार किया? आखिर उस औरत की कितनी दुश्मनी थी किसी से कि उन्होंने पकड़ के उसको बुरी तरह तशद्दुद करके कत्ल किया? क्या इस औरत के साथ जिनसी ज़्यादती भी की गई है? शाजिया आखिरी वक्त मोबाइल पर किससे राब्ते में थी? क्या वो अपने घर वालों से तंग थी? क्या वो भागना चाहती थी घर से? ये अब स्टोरीज कौन जो है उड़ा रहा है? पूरा जिस्म जख्मों से भरा हुआ है। गसल देने वाली खातून के दिल दहला देने वाले इंकशाफात। शाजिया 7 महीने से कहाँ पे जॉब कर रही थी? क्या जिस जगह पर वो जॉब कर रही थी उसको वहाँ पर फंसाया गया? कत्ल की वजह क्या निकली? शोहर ने सच्चाई बयान कर दी। अफसोसनाक वाक़या जी पेश आता है जहाँ पे कराची साइट एरिया कब्रिस्तान के अंदर संदूक में एक टेप से बंधी हुई लाश मिलती है, एक चादर में लिपटी हुई लाश, जिस पर लोग बड़े ही खौफ का शिकार हो जाते हैं। बाद में पता चलता है कि इस खातून का नाम शाजिया था। शाजिया की फैमिली भी निकल के सामने आई है। शाजिया को बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया है और पुलिस सब सारे मुहर्रिकात पर काम कर रही है, समझने की कोशिश कर रही है कि क्या शाजिया जो है अपने घर से तंग थी? शाजिया जो है वो किसी और के साथ इन्वॉल्व थी? शाजिया ने क्या किसी का कर्ज देना था? ऐसा क्या हुआ? या शाजिया को कुछ ऐसे राज किसी के पता चल चुके थे कि उन्होंने बड़ी बेदर्दी से शाजिया को कत्ल किया? तो अब इस केस में जी अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है। पुलिस ने मकतूला शाजिया की फैमिली को भी शामिल तफ्तीश कर लिया है। शाजिया के शौहर ने बताया कि वो 2-3 हफ्ते पहले ही लियाकताबाद जो है वो शिफ्ट हुए हैं और शाजिया 7 महीने से इस जगह पर नौकरी कर रही है। उनका कहना था कि मेरी बीवी मुझसे सब कुछ शेयर किया करती थी, कोई ऐसी बात नहीं कि वो मुझे ना बताए। उसने कभी ये नहीं बताया कि फैक्ट्री में उसे कोई तंग करता है, रास्ते में कोई उसको परेशान करता है या उसकी कोई दुश्मनी है। तो ये तंग करने से तो बहुत आगे का मामला है, क्योंकि अगर तंग करने वाली बात होती तो बात जो है वो कहीं और होती। यहाँ पर तो कत्ल कर दिया गया, यहाँ पे तो बड़ी तशद्दुद ज़्यादा उनकी लाश मिली है। यहाँ पे तो उनको इतना मारा पीटा गया है कि पुलिस जो है वो बड़ी घबरा गई थी, खौफ का शिकार वहाँ पे इर्द गिर्द वाले लोग हो गए थे कि यार इतना तशद्दुद करके क्यों किसी को मारा गया है। तो उन्होंने कहा कि जी मुझे तो मेरी बीवी ने ऐसा कुछ नहीं बताया। पुलिस ने शौहर से भी जो है वो तहकीक की और घरेलू झगड़ों के बारे में भी जो है इस वक्त इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि शायद कोई घरेलू झगड़ा हो, शायद कोई और मामला हो कि घर में कोई झगड़ा हो तो कहीं और इन्वॉल्व हो गई हो, फिर वहाँ पर जो है किसी ने उनको कत्ल कर दिया, या फिर घर का ही कोई बंदा है जो इस कत्ल में शामिल है। शाजिया के 5 बच्चे हैं और बड़ा बेटा जो है वो 17 साल का है। शाजिया की उम्र तकरीबन 35 के करीब है। उसे गसल देने वाली रिश्तेदार खातून का कहना है कि शाजिया को बहुत मारा पीटा गया है। शाजिया के पूरे जिस्म पर जो है वो बहुत ही ज़ख्मों के निशान है और ये ताज़ा ज़ख्म है और इससे पहले भी उसको मारा पीटा गया। जिस्म पर पुराने तशद्दुद के निशानात भी हैं। अब पुलिस ये देख रही है कि क्या उसका शौहर उसको मारा पीटा करता था या कोई और दरिंदा था जो उसको डरा रहा था, धमका रहा था और मार पीट रहा था। उसे बहुत बेदर्दी से जो है वो मारा गया है और जिस्म पर उसके इंतहाई बड़े बड़े नील के निशानात हैं। कत्ल करने से पहले उसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया है और इससे पुराने भी निशानात हैं, यानी कि बड़े अरसे से उसको मारा पीटा जा रहा था। पीर और मंगल की दरमियानी शब एक संदूक मिलता है, आप सबको पता है, जिसकी इतला गोरकर ने दी थी और वहाँ पर एक खातून जिसका नाम शाजिया है उसकी टेपों से बंधी हुई लाश बरामद होती है। फिर आप देखें कि पुलिस ने सारी इन्वेस्टिगेशन की। पुलिस अब इस नतीजे पे पहुंची है कि हम ये देखें कि ऐसा क्या मामला है। अब उनके जो रिश्तेदार हैं उनसे तहकीकात की जा रही है, इनके फैमिली मेम्बर्स के हवाले से कि क्या लड़ाई झगड़ा था, क्या सास को कोई मसला था, शौहर को कोई मसला था। पड़ोसियों से मालूमात हासिल की जा रही है और दूसरी तरफ मालूमात हासिल की जा रही है उस ऑफिस में जहाँ पे वो काम करती थी, ये देखने के लिए कि वो 11 बजे घर से निकलती हैं कंपनी के लिए, रात को 9 बजे तक घर नहीं आती। कंपनी के बाद वो कहाँ से जो है बरामद हुई हैं, बड़ी अजीब सी बात है। कंपनी कहाँ पे, उनकी तशद्दुद ज़्यादा लाश किसी और जगह से मिली है। तो पुलिस अब सीसीटीवी कैमरे जो हैं उनसे देख रही है कि जब वो बाहर निकली थी ऑफिस से तो वो किसके साथ थी, और फिर ये भी देखने की कोशिश कर रही है कि ऑफिस में क्या किसी के साथ उनकी इन्वॉल्वमेंट थी या किसी को उनसे इतनी नफरत थी, इतनी दुश्मनी थी कि उन्होंने इतनी बेदर्दी से जो है इनको कत्ल किया। अभी जी वो कहते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। पुलिस से बात हुई है, उन्होंने कहा बहुत सारी चीज़ें हम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते क्योंकि अगर हमने बता दिया तो कातिल जो है वो चौकन्ना हो जाएगा।
कातिल आसपास में ही है कोई, यानी कि पुलिस को इतना तो पता चल गया है कि या फैमिली में से है या फिर ऑफिस में जितने लोग हैं उनमें से कोई एक है। तो अब पुलिस हर मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है कि अगर मारा तो इतनी बुरी तरह कत्ल क्यों किया गया। इसके पीछे आम अनासर नहीं है, बड़ी चीज़ें हैं, यानी कि कोई इन्वॉल्वमेंट है जिसको अब फैमिली जो है वो छुपा रही है। और फैमिली को भी पता है, क्योंकि फैमिली बड़ी नॉर्मल थी। फैमिली ने पुलिस के पास, फैमिली बड़ी मिस्टीरियस हरकतें कर रही है। फैमिली पुलिस के पास नहीं जाती, फैमिली जो है अपनी मदद आपके तहत ढूंढती है। उसके बाद फैमिली कहती है कि जी हमें एम्बुलेंस का ड्राइवर आके बताता है कि एक जगह पे जो है वो लाश मिली है। तो इनको कैसे पता चला कि उस जगह पे लाश मिली है और ये उन्हीं की बेटी शाजिया की हो सकती है। तो बड़ी मिस्टीरियस चीज़ें हैं जो पुलिस को तहकीकात करनी चाहिए। आपकी क्या राय है, कौन हो सकता है? फैमिली के अंदर से कोई ऐसा बंदा है जिसने कत्ल किया है, या फिर ऑफिस में कोई ऐसे मामला थे? ज़रूर राय दीजिएगा।